नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। होप आप सारे ही बेहतर होंगे। तो देखिए, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स प्रेजेंट करूंगा जिसमें मैंने गोल्डन ग्लोब भी मेंशन किया हुआ है। गोल्डन ग्लोब से आपको पूछा है कि पूछा ही जाएगा, जो कि 80वां एडिशन था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका एक्सटेंडेड वर्जन में दो और वीडियोस प्रेजेंट करूंगा ताकि धीरे धीरे आप सारे अवार्ड्स याद कर लें, चाहे वो ऑस्कर्स हों या फिर आपके नोबेल अवार्ड्स हों या फिर अदर अवार्ड्स हों। ठीक है, कुछ अवार्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वन लाइनर प्लस कुछ बेसिक अवार्ड्स जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम गोल्डन ग्लोब पे करते हैं। देखिए, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स था, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ध्यान रखिएगा, नाटू 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 सॉन्ग के लिए, जो कि आप सबने सबको ही पता होगा, RRR मूवी। और ये एशिया का पहला ऐसा सॉन्ग है जिसको गोल्डन ग्लोब दिया गया है, एशियाज फर्स्ट सॉन्ग विच हैज चूजन फॉर नाटू विच हैज चूजन फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसका पूछा जाएगा कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे इसके, तो MM किरवानी थे, सबको पता होगा। कोरियोग्राफर अगर पूछा जाएगा कि कोरियोग्राफर कौन थे, तो वो आपके रक्षित, प्रेम रक्षित हैं, प्रेम रक्षित नाम है। अगर पूछा जाता है उनको तब इस गाने के कोरियोग्राफर, प्लस गाया किसने था, तो काला भैरवा ने। तो ये सब पूछा जा सकता है आपको, अगर मे बी एक्स्ट्रा डिटेल्स में, अगर और भी आपको डिटेलिंग में पूछे तब। उसके अलावा बेस्ट एक्टर, ध्यान रखिए, अब देखिए नाटू नाटू ने हाईलाइट कर दिया इस अवार्ड को, ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में। तो इसके बेस्ट एक्टर को भी पूछा जा सकता है। एल्विस मूवी के लिए ऑस्टिन बटलर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, किसमें, गोल्डन ग्लोब में। 80वें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, ऑस्टिन बटलर को, एल्विस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी क्लेन ब्लैंचेट, जिनको तार के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट मोशन पिक्चर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा द फैबलमैन्स, ध्यान रखिएगा। जबकि बेस्ट अगर फॉरेन मूवी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा, मूवी का नाम है जो कि आपको पूछा जा सकता है। बेस्ट फॉरेन मूवी पूछा जाएगा तब। उसी तरह से ध्यान रखिएगा, आपको जो है कि CAA अगर पूछा जाएगा, CAA ने भी जो है बेस्ट मूवी सॉन्ग और प्लस आपका बेस्ट फॉरेन मूवी किसको चुना है, RRR को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CA क्या हो जाएगा आपका, क्रिएटिव ऑफ आर्टिस्ट एजेंसी, CAA, ध्यान रखिएगा। CA ने जो है बेस्ट फॉरेन मूवी RRR को चुना है, प्लस उसके अलावा जो है अगर पूछा जाएगा तो उसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी नाटू नाटू को चुना है। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया है, RRR को दिया गया। और सबको पता होगा इसका डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार पूछा जाएगा, DX2 अवार्ड, ध्यान रखिएगा, DX22 अवार्ड तो वो कर्नाटका बैंक को दिया गया है, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस सैटर्न अवार्ड पूछा जाएगा तो वो भी SS राजमौली की पीरियोडिक एपिक फिल्म RRR को मिला है। देखिए, RRR से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटका रत्न पुरस्कार पूछा जाएगा तो पुनीत राजकुमार जी को दिया गया, काफी फेमस एक्टर थे जिनका देहांत हो गया, उनको कर्नाटका रत्न पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। DX2 अवार्ड किसको दिया गया, कर्नाटका बैंक को। इसी तरह TX2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइगर की संख्या बढ़ने के लिए तो वो सत्य मंगलम, मैं नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए आप, सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया, जो कि तमिलनाडु से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021-22 किसको दिया गया है, IT मद्रास। IT मद्रास, ध्यान रखिएगा, NIRF की रैंकिंग में पहले स्थान पे है, प्लस इन्होंने कदम, एक आर्टिफिशियल जो है कि लेग भी बनाया हुआ है, प्लस नियो बोल्ट, ध्यान रखिएगा, नियो बोल्ट व्हील चेयर भी बनाया, प्लस AI बेस्ड लैंग्वेज सोर्स भी शुरू करा है, किसने, IT मद्रास ने, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, वो हैदराबाद को दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, वो हैदराबाद को। FIH ने गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है, तो ध्यान रखिएगा, गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा गया है, सविता पूनिया को और PR श्रीजेश को दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। FIH गोलकीपर ऑफ द अवार्ड सविता पुनिया और PR श्रीजेश। जबकि ध्यान रखिएगा, AIFF पूछा जाएगा, यानी ऑल इंडिया जो हमारा फुटबॉल फेडरेशन है, उसने प्लेयर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीषा कल्याण को फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लस फीमेल यूएफए क्लब खेलने वाली मनीषा कल्याण पहली प्लेयर है। जबकि किसी भी फॉरेन क्लब के लिए खरीदी जाने वाली पहली फुटबॉलर हो जाएंगी बाला देवी, फीमेल अगर पूछा जाएगा तब पूछा जा सकता है। ठीक है, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया और PR श्रीजेश को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश में जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ध्यान रखिएगा, अवार्ड किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जल संचयन भी अवार्ड दिया गया, प्लस सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी का अवार्ड भी किसको दिया गया, तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया था उत्तर प्रदेश को, जो कि आपको पूछा जा सकता है।
ब्रिटेन बुकर प्राइज पूछा रहेगा तो सियान करुणातिलक को दिया गया। एक श्रीलंकन अथर है, किताब का नाम हो जाएगा द सेवेंथ मून ऑफ माली अल्मेडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज पूछा जाएगा तो किसको दिया गया है? सियान करतनिल को। जबकि अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो वो गीतांजलि श्री को, किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस रामानुजम पुरस्कार प्राइज फॉर 2022, देखिए 2022 यूनकिंग तांग, 2021 किसको दिया गया था? नीना गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार यूनकिंग तिंग को दिया गया है, यूनकिंग तांग को दिया गया है रामानुजम पुरस्कार, जो कि आपको पूछा जा सकता है 2022 में। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफर्म ये क्वेश्चन आपको बनाएगा। ठीक है, एक बार फिर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरम इंडिया मेडल 2019 किसको दिया गया? प्रकाश पादुकोण को, ध्यान रखिएगा। प्लस इनको जो है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की तरफ से भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है WBF की तरफ से भी। ठीक है, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो भी प्रकाश पादुकोण जी को ही किया गया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें दोस्तों तो 4 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। सेनेथरिया छिम हो गए, बेनेट मैड्रिड हो गए फिलीपीन से, तादोसी अतोरी हो गए जापान से, और गैरी बेंचिंग होंगे इंडोनेशिया से। रमन मैग्सेसे को हम एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, एशियाज नोबेल प्राइज कहा जाता है आपका क्या? रमन मैग्सेसे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एमी अवार्ड पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, एमी अवार्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा को, जो है कि स्टार्टिंग के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए कैरेक्टर को दिया गया था बराक ओबामा को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और एमी एक टीवी अवार्ड है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि ग्रैमी पूछा जाता तो वो म्यूजिक अवार्ड है। साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोकनायक फाउंडेशन, लोकनायक फाउंडेशन का साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो तेलुगु अभिनेता है तनाकेली भरानी, उनको दिया गया, तनिकेला भरनी को, जो कि आप देखेंगे, आप इनको इनका फेस देखेंगे तो आप भली भांति पहचानते होंगे, बहुत सारी साउथ मूवीज में देखने को मिल जाते हैं। जर्मन पेन प्राइज पूछा जाएगा, किसको दिया गया? तो वो हो जाएंगी पोएट मीना कंदासमी, एक इंडियन अथर पोएट है, जिनको जर्मन पेन प्राइज दिया गया, पेन अवार्ड दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड किसको दिया गया? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, आशा पारिक जी को दिया गया है 52वां। 51वां किसको दिया गया था? रजनीकांत को। 51वां पूछा जाएगा तो रजनीकांत को, और 50वां पूछा जाएगा तो वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को, जो कि पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? कुमार सानू को, शैलेंद्र सिंह को, आनंद मिलिंद को। इस बार लता मंगेशकर पुरस्कार, जबकि पहला दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो वो मोदी जी को दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे आईफा होता तो ये बेस्ट एक्टर कौन हो जाता? विकी कौशल। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सनन, दोनों में ही, आईफा में भी और आपका जो है कि आईफा में भी, फिल्म फेयर में भी। बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह, इसमें ध्यान रखिएगा, जबकि उसमें 83 हो जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन, शेरशाह के लिए, दोनों में हो जाएंगे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन हो जाएंगी? साई तमरांकर मिमी के लिए। तो ये पूछा जा सकता है आपको फिल्म फेयर। बाकी मैंने आपको जो है कि बाकी मैंने आपको 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बता ही दिया है कि अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट एक्टर तो सूर्या को, अजय देवगन को, और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो बाला मुरली है, उनको दिया गया है। उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो के सच्चिदानंद है, अयप्पम कोश्यम के लिए दिया गया है, पूछा जा सकता है। जबकि बेस्ट मूवी पूछा जाएगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तो वो हो जाएगा आपका सराई पोत्रू हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा, जो जिसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सूर्या को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेजर अवार्ड्स, बेस्ट फिल्म 83, ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेजर अवार्ड्स है ये। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर शेफाली शाह, बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार सरदार उधम सिंह के लिए, और अपर्णा सेन को द रेपिस्ट मूवी के लिए दिया गया था। ठीक है, वहीं 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेजर अवार्ड्स में कुछ और कैटेगरी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को दिया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिल्म फेयर में पूछा जाएगा तो सुभाष घई को दिया गया, पूछा जा सकता है। बेस्ट सीरीज मुंबई डायरीज 26/11, बेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म जग्गी, और बेस्ट फिल्म ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जॉयलैंड, जो कि पाकिस्तान की मूवी है, जिसको पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों ये आज का सेशन बहुत छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, फेस्टिव ऑफर आज भी आपको वैलिड है, ओनली आज के लिए, तो आपको मैं यही कहूंगा सब्सक्रिप्शंस आप जरूर ले लें। देखिए अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन देख, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं, अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेज और पेड क्लासेस दोनों चलती हैं, दोनों देखने के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 एक्स्ट्रा मंथ,
24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं। प्लस wimleys@14 कोड यूज करके आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं, 20% और ऑफ पा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, अपनी फ्री क्लासेस के भी लिंक दे रखे हैं। जो मेरी फ्री क्लासेस रात को 10 बजे चलती हैं, तो आप जाकर उसको जरूर यूट्यूब पे देख लें, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस पर क्लिक करके आप फ्री क्लासेस देखिए, बिल्कुल फ्री है। फिर इन फ्यूचर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हैं। प्लस कम्युनिटी में मैंने आपको पोस्ट भी दे रखी है, जहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। आज मैं 2 वीडियोस और प्रेजेंट करूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।